पहली बात कि फ्रांसी जिन्होंने हुजूर के खाके बनाए वो खिंजीर खाकर भी खिंजीर नहीं बने। वो खिंजीर भून कर खाते हैं फिर भी खिंजीर नहीं बने। वो कुत्ते खाते हैं फिर भी वो कुत्ते नहीं बने। वो बंदर खाते हैं फिर भी वो बंदर नहीं बने। अपनी मां बहनों और अपने मुहर्रमात अब्दिया के रिश्ते भी उन्होंने पामाल कर दिए, फिर भी उनकी शक्लें खिंजीरों और बंदरों जैसी नहीं बनी। तो इसकी वजह आखिर क्या है? इसकी वजह एक ही है, अताए अरब जलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये सारा कुछ हुजूर की वजह, ये मेरे आका की वजह है। वरना कुरान मजीद में मौजूद है पहली उम्मतें एक एक दो दो गुनाहों के बाद पकड़ी गई। अल्लाह ताला फरमाता है फकुल्ला नखजना बिज़म्बिही, हमने हर एक को उसके गुनाह की वजह से पकड़ लिया। बताओ हुजूर की उम्मत कौन सा गुनाह नहीं कर रही? मैं तो इस स्पीकर पर कहना नहीं चाहता, हो सकता है खवातीन भी सुन रही हो, मैं इस पर कहना नहीं चाहता, वरना आपके सामने है। हमारे नौजवान मुझे मिलते हैं तो उनके हाथ ठंडे, तो मुझे भी सर्दी लगा देते हैं। मैंने कहा हो जवान और उसका हाथ ठंडा हो, ऐसे तो नहीं ना हो। तो सारी सारी रात अपने मोबाइलों और केबलों पर बैठे रहते हैं। जो सारी सारी रात कुरान पढ़ते थे, कुरान किधर गया? नमाजें किधर गई? मस्जिदें वीरान हो गई। अगर मस्जिदें के अंदर आप जाते होते तो मस्जिदों के स्पीकर उतरने थे। हमारे बहुत सारे लोगों को नामूस रिसालत पर बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा नामूस रिसालत पर नरम बात नहीं हो सकती। हाँ, आज आपने हमें ये बातें नहीं पढ़ानी। मुझे 12 रबीउल अव्वल शरीफ 13वीं की रात को रात 2:30 बजे पकड़ कर ले गए, तो पूरी पुलिस 8 डाले मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए। तो मैंने कहा भाई मैं भाग तो सकता नहीं, आप चलें, मैंने भी आपके साथ जाना है। तो मैं उनके साथ चल तो सकता नहीं था। वो मुझे फिर उन्होंने बंदे भी मेरे पहले उन्होंने गिरफ्तार कर लिए, मस्जिद के दरवाजे भी तोड़ दिए और मस्जिद में जूतों समेत दाखिल हो गए। मेरे जैसे बंदे दहशतगर्द को गिरफ्तार करने के लिए रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में कि मौली खादिम नामूस रिसालत का नाम लेता है इस जमाने में। तो मैंने कहा मैं जा तो सकता नहीं। उन्होंने कहा जी चलिए। मैंने कहा मैं बहाना तो नहीं बना रहा, मैं तो चल नहीं सकता। फिर उन्होंने मुझे एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, वो घसीट कर ले गए। तो मुझे कहने लगे आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैंने कहा इसलिए करता हूं कि पढ़ा जो है मैंने कहा पढ़ा जो है तो बातें तो बयान करनी है, बयान क्यों ना करें। मैंने कहा मैंने 41 साल दीन पढ़ा पढ़ाया है, तो मेरे सामने वो मौलवी लाओ जिसने कम से कम 50 साल पढ़ा हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, लब्बैक 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 लब्बैक। मैं तो कोई परेशान नहीं, मैं तो इस माजूरी की हालत में भी अब भी तैयार हूं। और मैं स्पीकर बंद नहीं किए, मैंने 9 स्पीकर उतले बड़े मीनार ते लाए हुए। मैंने कहा स्पीकर तुसी दिते हो जो साढ़े को लैन आ गए हो, तुसी स्पीकर साढ़े को जमा कराए ते लै जाओ। ये तो असी लोगों के चंदे नाल लाए हुए। तुस मस्जिद बनाइया अज 68 कितने साल हो गए पाकिस्तान बने? 68 साल हो गए। तुसी दसो पाकिस्तान केड़ी मस्जिद बनाई सरकारी सतह ते? और फैसल मस्जिद सऊदिया को मंग के तुसी बनाई। तुसी दसो पाकिस्तान तुसा की कीता? जेड़ियां असी हुजूर दी उम्मत है अपनी जेबां साफ करके नाले मदरसे चला रही, नाले मस्जिदां चला रही। तुसा पाकिस्तान की कीता है मस्जिदां नाल? तुसी बनाइए जे मस्जिदां बंद करन आ गए हो। तुसी तो दाड़ी राती सानू गाला कढ़दे हो कि मौलवी बख्शे गए तो असीं पहले बख्शे जाना है। मैं आखिर तुसी जाओ
जाओ पहले बख्शवी हो सानू कोई परेशानी, असी तो दुआ मंगते हजूर दी उम्मत साढ़े तो पहले जन्नत जाए। हमें कोई दर्द है आपकी जन्नत में जाने से या किसी की जन्नत के जाने से? हम तो दुआ मांगते हैं यार, मैं तो दुआएं मांगता हूं, या अल्लाह हुजूर की उम्मत के गुनाहों से दरगुजर कर दे, हुजूर की उम्मत की अजमत रफ्ता को बहाल फरमा। हम तो ये दुआएं मांगते हैं। तुसी गाजी इल्मुद्दीन नू एक मरला लाहौर च नहीं दे सके, तुसां की मसीता बनानी? तुहाड़े नजदीक ते मलाला दुख्तर पाकिस्तान है। हाँ, तुहाड़े नजदीक ते मलाला दुख्तर पाकिस्तान है, जेड़ा सलमान रुश्दी ते तस्लीमा नसरीन ना खड़े होके फोटो खिंचांदी। ए दोवें गुस्ताखे रसूलन, और मेरे को उहदा सबूत मौजूद है। मतलब बाद कोई कवे जी मौलाना ऐसे बात कर गए, मलाला दे उत्ते हथ रख के खड़े सलमान रुश्दी, उसनू मैं कुत्ता भी नहीं कह सकता। कायनात कुत्ते की मैं गल करन लगा, उसनू कायनात किसी शय नाल तशबीह नहीं दी जा सकती। उन्हें हुजूर के खिलाफ किताब लिखी, मैं एक सतर तुहानू सुनावां ते तुसीं मैनू कत्ल कर दो। उसके साथ खड़े होकर मलाला ने तस्वीरें खिंचाई, इसलिए उसको नोबल इनाम मिला। उन्होंने कहा वाह कुड़िए वाह, तारीख इस्लाम में मुसलमाना के घर जी धी कोई नहीं जमी जिन्हें गुस्ताखे रसूल ना खड़ के ते तस्वीर खिंचाई हो। ए मुसलमाना के घर, ए मुसलमाना की धी नहीं ना 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 ना, ए मुसलमाना की धी नहीं, ए मुसलमाना की धी वे। ए मेरे को 14 जिल्दान चौथी जिल्द सुबुल हुदा व रशाद इमाम शामी लिखा, मैदान ओहद नबी अलैहिस्सलाम पर हमला हो गया। खवातीन को भी पता चला, सहाबियात को, वो मदीना मुनव्वरा से चली। हजरत उम्मे आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हा, मैं तुहाडे सामने रख के ते फिर पढ़ना ताकि तुहानू समझ आवे कि रसूलुल्लाह दे जेड़े गुलाम सन। 228 सफे होते हदीस पाक के। हजरत उम्मे आमिर मदीना पाक तो चलियां, भाई हुजूर ते हमला हो गया। आज हर बंदा अंदर बैठा है, हमने क्या किया? हम तो फ्रांसी सफीर भी यहां से नहीं निकाल सके। मेरी मौली खादिम की पगड़ी नहीं खुलनी चाहिए बस, ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ है। मैं उस्तादुल उलमा हां, मुझे कोई थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं मुअज़्ज़ज़ जो बन गया। हुजूर की इज्जत पर हमले होते रहे, 40 लाख के खाके उन्हें बना के ते तकसीम कीते। उन्होंने दी जुर्रत सी इस तरह दी गल्लां करना। पाकिस्तान ही तो बोले ही कोई नहीं, असी तो 10 लाख दे जलूस कढ़िया और सारे ने नारे लाए हम सब चार्ली हैं। उन्हें कहा सारे चार्ली हैं, या चार्ली का मतलब है सारे असी गुस्ताखे रसूल आ। 10 लाख खंजीरा ने जलूस कढ़िया, असी इतने 10,000 का जलूस भी ना कढ़ सके। असी जो 1 करोड़ बंदा इस्लामाबाद वाल चलिया होंदा कि जनाब असी और तो कुछ नहीं कर सकते, अपना सफीर वापस बुलाओ और फ्रांसी सफीर तो कड्डो, जिन्हें जिन्हें 40 मुल्कों के सरबराहां ने क्या असी गुस्ताख सारे दे सफीर कड्डो, तो असी तो कुछ भी ना कर सके। हमारे यहां तो मुमताज कादरी का नाम लेने से कई लोगों के पेट में दर्द पड़ता है। मैंने कहा जलीला तू पुत्र देता है, तू पुत्र देता है इस्लाम नु, पैसे देते नु। मुमताज कादरी तो वो है जिसने दूध पीता हुआ पुत्र छोड़कर गया और 2 बार सजाए मौत सुनकर बड़ी दलेरी के साथ अंदर बैठा है। तो बता तूने क्या किया है? मुमताज कादरी के खिलाफ तू बातें करता है, तू पुत्र देते, दूध पींदा पुत्र छड़ के चला जावे बंदा 2 बारी सजाए मौत सुन के जज नु कवे ओ जजा वकील लिखे ही, उन्हें कहा मैं 2 बारी सजाए मौत सुनाई, उन्हें कहा भी लिखे ही भाई शाम तक रसूलुल्लाह तक पहुंच जावांगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आखिर तक हाथ उठाकर जवाब दे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। गाजी तेरी अजमत को सलाम है, सलाम है। गाजी तेरी अजमत को सलाम है, सलाम है। गाजी तेरी अजमत को सलाम है, गाजी तेरी अजमत को सलाम है, गाजी तेरी अजमत को। अब जो गाजी साहब की तरफ से 2 वकील पेश हुए, ख्वाजा शरीफ और मियां नजीर अख्तर, जस्टिस से 2 में, एक चीफ जस्टिस है, एक जस्टिस हाई कोर्ट। मियां साहब जब जाने लगे लाहौर से तो 2 घंटे मेरे पास बैठे रहे लाहौर, उनसे बातें होती रही। सारे उलमा ने उनको बड़ी बड़ी फाइलें तैयार करके दी, मुझसे भी जो हो सका मैंने भी उनको तैयार करके दी। और आपने अखबार में पढ़ा कि जज कहने लगा कि कांस्टेबल को कैसे पता चल गया कि यह गुस्ताख है। तो मियां नजीर अख्तर साहब ने वापस आकर मुझे बताया कि फिर मैं खड़ा हो गया
मैंने कहा जनाब जज साहब अगर इजाजत हो तो मैं इसका जवाब दूं। उन्होंने कहा जी दें। एक कांस्टेबल को कैसे पता चल गया गुस्ताख है ये? तो हमारे मियां साहब ने कहा कि आपको पता है तारीख में ऐसा वाकया हुआ है कि मिर्जे मुगल मंगोले इन्होंने ऐलान किया कि हमने ईसाई होना है। हजारों का मजमा लग गया, ईसाइयों के पोप आ गए, पादरी आ गए, मजमा लग गया, मिर्जे मुगल आ गए, स्टेज सज गया। और जो भी मिर्जा मुगल स्टेज पर आए, ईसाई पोप और पादरी उसके सर पर रंग लगाए, जा भाई ईसाई हो गया। एक ईसाई पादरी को जोश आ गया, उसने कहा कि हुजूर की आमद के बाद हमारा मजहब फिर आगे बढ़ रहा है। फजाल वाहिदुम मिनहुम यंतकिसुन नबी। एक पादरी उठा, उन्हें भरे मजमे हजारा दे मजमे हुजूर के खिलाफ गल कर दी। ना उथे मुमताज कादरी, ना गाजी इल्मुद्दीन, ना मुरीद हुसैन, ना गाजी इसहाक, ना गाजी अब्दुल कयूम, ना मियां मोहम्मद सिद्दीक, ना गाजी गुलाम मोहम्मद, ना आला हजरत बरेलवी, ना पीर मेर अली शाह, ना दाता अली हजवेरी। उस मजमे में कोई एक मुसलमान भी नहीं था। लेकिन इमाम कहते हैं वह हुना का कल्बुन सैदुन मरबूतुन, स्टेज के करीब एक शिकारी कुत्ता जो है वो बांधा हुआ था। हमारे नजीर अख्तर साहब ने कहा कि जहां कुत्ता बंधा हुआ था शिकारी, जब फलम्मा अक्सर मिन ज़ालिक, जब उसने हुजूर के खिलाफ बात लंबी की, कुत्ता सीधा खड़ा हो गया और ऐसे ऐसे करने लगा, भाई इजाजत मिले पीछे से। कहते जब उसने बात लंबी की, वसबा अलैहिल कल्ब, कुत्ता उछड़िया, जंप लिया, उन्हें जंप लेके अपने गले वाला रस्सा तोड़ देता, छाल मार के स्टेज पे जा चढ़िया। जेड़ा पादरी हुजूर के खिलाफ गल कर रहे सी, फखशमहु, उन्हें उन्हें चंड मारी। उन्हें क्या होश करो, ए ड्यूटी आज मेरी लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे वकील साहब कहने लगे उस कुत्ते को किसने बताया कि गुस्ताख हो गया? हमारे वकील साहब ने जज को कहा कि जनाब बताइए उस कुत्ते को कैसे पता चल गया कि ये गुस्ताख है? उन्हें जाके तो उन्हें चंड मार दी थी। उन्हें कहा वो कुत्ते को जब पता चल सकता है तो मुमताज कादरी ने तो हुजूर का कलमा पढ़ा इंसान है। वो कहने लगे फिर जज ऐसे ऐसे करने लगा, उसने समझा कोई जाहिल बंदा खड़ा है तो कहता ऐसे ऐसे करने लगा। तो कुत्ते को अगर वो कुत्ता तो था भी मंगोलों का, ये तो नहीं था किसी मुसलमान का था। वो दिन रात उसको हुजूर की शानें बताता रहता था, तो था भी वो तो मंगोलों का कुत्ता था। उसको किसने बताया गुस्ताखी हो गई? और फिर कुत्ते ने आगे से ये नहीं कहा कि मैं तो बेजार हूं गुस्ताखी रसूल से, बेजार नहीं, ये मुसलमानों का नारा ही नहीं। मुसलमानों का नारा गुस्ताखे रसूल के बारे में बेजारी नहीं है। मुसलमानों का यह नारा है मन शतमल अंबिया कुतिला व मन शतम असहाबन नबी जुलेदा। ये सदियों पहले, हजार 1200 साल पहले हमारे बुजुर्ग लिख गए, कहा कि जो रसूलुल्लाह के बारे में बात करेगा उसके लिए माफी नहीं, कुतिला, उसको कत्ल कर दिया जाए। बेजार तो बंदा बाप से भी हो जाता है, बेजार तो बंदा रिश्तेदारों से भी हो जाता है, बेजार तो बंदा बीमारी से भी हो जाता है। मैं इतना अरसा बीमार हूं, बाल दफा मैं भी अपने आप पर परेशान हो जाता हूं कि पता नहीं मैंने ठीक होना है कि नहीं होना। बेजार तो बंदा अपने आप से भी हो जाता है, गुस्ताखे रसूल से बेजारी नहीं। कुत्ता भी उठकर उसने ये नहीं भौंका मैं बेजार हूं, मैं चलो रब से वो जबान मांगता तो वो ये भी कह सकता था ओए मैं गुस्ताखे रसूल से बेजार हूं। कुत्ता भी उठकर उसको पड़ गया, उसने कहा कि तूने हुजूर के खिलाफ बात की। कुत्ते जितनी बंदे गैरत ना होवे तो बंदा कभी मैं आशिक रसूल हां।